हाय दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन है दोस्तों हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर आईबीपीएस पीओ 2023। आप इंग्लिश में वीक हैं अगर दोस्तों, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को। इंग्लिश आपकी स्ट्रांग है तो भी बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं तो कब एग्जाम होगा, उतने ही दिन के हिसाब से हमें पढ़ना है ना। तो दोस्तों ये आईबीपीएस का कैलेंडर है। आईबीपीएस की जो अभी नोटिफिकेशन आ रहा है और हाल ही में जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वहां डेट नहीं लिख रहे हैं। डेट कैलेंडर में जो आ रही है उसके हिसाब से एग्जाम हो रहा है। अब ये कैलेंडर आया था दोस्तों, ये पीओ की डेट है, ये प्री एग्जाम है 23/9 यानी कि 23 सितंबर को एग्जाम होगा। पहला, दूसरा होगा 30 और तीसरा होगा 1। ये 3 डेट दिए जिसमें एग्जाम होगा प्री का। और मेंस का एग्जाम दिया 5 नवंबर को। 23 सितंबर है और आज आप वीडियो देख रहे हैं 4 अगस्त। आप मोटा मोटा मान के चलो 1.5 महीना तो है, फिर भी कुछ भी कर लो 1.5 महीना है अपने पास, 45 डेज है। अब आइए इन 45 डेज के हिसाब से ही समझते हैं कि तैयारी करनी कैसे है। दोस्तों 45 डेज है जो कि है प्रीलिम्स के लिए। मैं यहां लिख देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 45 डेज यानी कि 45 दिनों में ही तैयारी करनी है दोस्तों प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, चलो हम समझ गए। प्रीलिम्स की तैयारी करके आगे निकलेंगे। फिर से आते हैं दोस्तों कैलेंडर पर। मेंस की एग्जाम डेट है 5 नवंबर। हम ये मान के चलते हैं 45 दिन है, लेकिन एग्जाम आपका 1 अक्टूबर को आकर होता है। तो कहने का मतलब 1 अक्टूबर को एग्जाम होगा, तो फिर भी आपके पास 1 महीना तो है मेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, है ना, क्योंकि नवंबर में 5 तारीख को है। तो अपने पास जो टाइम है वो दोस्तों 1 महीने का टाइम है, यानी कि 30 डेज फिर भी हैं अपने पास मेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों इंग्लिश आपका डिस्क्रिप्टिव का हिस्सा। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आपके पास टाइम है। तो अब हम उस टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप अगर दोस्तों वीक हैं किसी और सब्जेक्ट में भी, इंग्लिश में अकेले नहीं, किसी और सब्जेक्ट में भी, तो जो आपका वीक पोर्शन होता है ना, उस वीक पोर्शन में आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। ये आप जानते हैं, जो भी वीक सेक्शन है टाइम ज्यादा देना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। अब आप अपनी वीकनेस मुझे बताइएगा। मैं आप कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, आप जिस वीकनेस के पॉइंट पे फॉल कर रहे हैं उसके हिसाब से आएंगे। अगर आपको लगता है डेली रीडिंग करके देखो, न्यूज़पेपर की रीडिंग को करके आपको लगता है कि यार ये तो मेरे को न्यूज़पेपर की रीडिंग समझ नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, तो दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए आपको 1.5-2 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग में देना पड़ेगा। और शायद इतना टाइम ना भी बचे, क्योंकि अगर आप दूसरे भी सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे होंगे, क्योंकि अगर वो भी आपका वीक होगा, लेकिन फिर भी मिनिमम आपको 1 आवर देना होगा न्यूज़पेपर रीडिंग को लेकर। मिनिमम 1 आवर दीजिए न्यूज़पेपर रीडिंग को लेकर। इससे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग होगी अगर, तो आपकी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी। रीडिंग एबिलिटी का मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर इंप्रूव हो रही है। और अंडरस्टैंडिंग पावर एक दिन में इंप्रूव नहीं होती, डेली पढ़ने से इंप्रूव होती है। दूसरा, आपका जो वोकैब का हिस्सा है ना, वोकैबुलरी, वो आपका इंप्रूव होगा। रीडिंग करने से ग्रामर का थोड़ा बहुत हिस्सा कवर होता है, बट नॉट ऑल, थोड़ा बहुत हिस्सा लेकिन फिर भी कवर हो जाता है। अच्छा, इसको ध्यान में रखा आपने अगर, तो दोस्तों फिर क्या करो, आप पढ़ना शुरू करो सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आप देखो कि इसमें सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स और मेंस में कोई खास अंतर नहीं होता है सिलेबस का। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसओ, तो इंग्लिश में कोई खास अंतर नहीं होता है। खास इसलिए बोल रहा हूं कि अंतर सिर्फ होता है लेवल में, ओनली लेवल में अंतर होता है। चैप्टर सारे वही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 3 हिस्से में इंग्लिश आती है। पहला हिस्सा वोकैब, दूसरा हिस्सा दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन, है ना, और तीसरा हिस्सा दोस्तों आता है ग्रामर। अब जो ये वोकैब का हिस्सा है, इससे बनता है दोस्तों क्वेश्चन, जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन बन गए, वर्ड यूजेज के क्वेश्चन बन गए, एंटोनम सिनोनिम के क्वेश्चन है, इडियम फ्रेज फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन है, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन है। ये वोकैब के हिस्से से बनते हैं। कॉम्प्रीहेंशन से बनता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, पैरा जंबल्ड बन जाता है, पैरा फिलर बन जाता है, सेंटेंस फिलर बन जाता है, ये सब कुछ बनता है कॉम्प्रीहेंशन से। ग्रामर से बनता है दोस्तों सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कनेक्टर स्टार्टर और साथ के साथ एरर डिटेक्शन, ये इससे बनता है। जब प्रीलिम्स का हिस्सा आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो भी आपका प्रीलिम्स में आता है सिमिलर ही मेंस में आता है, लेवल बढ़ जाएगा। क्लोज टेस्ट आप प्री में पढ़ेंगे, लेवल हल्का होगा, इजी होगा, वही अब मेंस में आएंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। पैराफिलर के क्वेश्चन मेंस में ही आते हैं, प्री में आते नहीं, तो वो सिर्फ मेंस में आएंगे। ऐसे ही रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस प्री में पढ़ोगे तो आसान लेवल होगा, मेंस में पढ़ोगे तो वो लेवल बढ़ जाएगा। तो लेवल का ही डिफरेंस आता है। तो आपने देखा, ठीक है, पढ़ना हमें सब कुछ है। इन 45 डेज में दिन का शेड्यूल बनाएंगे आप कि किसको क्या क्या पढ़ेंगे।
सबसे पहले या तो एक कोई क्लास आप फॉलो कर रहे हो, चाहे मेरी क्लास फॉलो कर रहे हो या ऑलरेडी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो आप उनकी क्लास फॉलो कर रहे हो, नहीं किसी की फॉलो कर रहे हो तो मेरी क्लास फॉलो करना। देखो मैं क्या रिकमेंड करता हूं, सबसे पहले पहले सुबह उठ के एक सेशन में करता हूं 7 बजे 7 AM पर। यह होता है दोस्तों द हिंदू एडिटोरियल का। ये द हिंदू एडिटोरियल क्या है? एडिटोरियल का हिस्सा होता है जहां से दोस्तों यूजुअली हमेशा आपका इंग्लिश का सेक्शन बनता है। कोई भी बच्चा जिसने सिलेक्शन लिया है उससे पूछोगे या वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताता है तो नोटिस करना हमेशा वो बोलता है द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ो। पहली बार द हिंदू एडिटोरियल को से पढ़कर इंग्लिश सिखाने वाला काम अगर किसी ने किया था दोस्तों तो आज से 8 साल पहले वो दोस्तों मैंने किया था। और मैंने ये सोचा था कि क्या मैं कोशिश करूं जिससे आज स्टूडेंट पढ़ पाए। तो आज के टाइम पर जितने भी टीचर अगर आप देखते हो जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैंने मजबूर कर दिया आप इंग्लिश पढ़ाना है तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ाओ, क्योंकि बिना न्यूज़पेपर पढ़े बैंक का एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। सिर्फ किताबों से क्रैक नहीं होता है। या तो आप ऑलरेडी अच्छी खासी इंग्लिश जानते हो तो टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो तो वैसे ही निकाल लेता है। तो हमने देखा पहले एक सेक्शन है। अब इस सेक्शन को आप कोशिश करेंगे कि लाइव जुड़े, क्योंकि अगर आप नए हैं ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा। न्यूज़पेपर 2 दिन पढ़ोगे बोर लगेगा आप छोड़ दोगे। इसलिए कह रहा हूं मेरे साथ जुड़ के लाइव पढ़ना तो आपको सीखेंगे। यूट्यूब पर पढ़ाता हूं। इसके बाद दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर इंग्लिश वीक है तो एक पेड बैच पढ़ना है। पेड बैच, मेरा पेड बैच एक चलता है जिसका नाम है एडिटोरियल 365 बैच। एडिटोरियल 365 बैच में क्या करते हैं दोस्तों, हम पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब ये प्रैक्टिस करने का तरीका देखो, हफ्ते हफ्ते भर का शेड्यूल बता रहा हूं। एक दिन हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन जो वोकैब से पूछे जा सकते हैं, दूसरे दिन पढ़ते हैं वो क्वेश्चन जो ग्रामर से पूछे जा सकते हैं, तीसरे दिन और चौथे दिन पढ़ते हैं हम वो क्वेश्चन जो कॉम्प्रीहेंशन से पूछे जाते हैं। असल में कॉम्प्रीहेंशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको हमने बड़ा हिस्सा होता है ना कॉम्प्रीहेंशन का 2 दिन रखा है। फिर हम दोस्तों पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग से हम फ्यूचर में आके नहीं पढ़ेंगे, इतने से यहीं से काम बनाना पड़ेगा। ये आपको हफ्ते के 5 दिन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हालांकि इसी में ही दोस्तों मैं कराता हूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सैटरडे वाले दिन। अब होता क्या है, जब सैटरडे वाले दिन आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट क्लियर करोगे। दूसरी चीज, जब आप ये पढ़ रहे हो दोस्तों इसमें ही इतनी प्रैक्टिस मैं करा दूंगा कि बस इन दोनों से आपका काम बन गया। बस एडिटोरियल 365 बैच और ये इसका लिंक YouTube पर है, आपको मिल जाएगा। ये बैच, ये पेड बैचेस की फीस 499 है, ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हाईली रिकमेंड करूंगा। और ये कितने दिन चलता है दोस्तों, ये 365 दिन चलने वाला ये एक बैच है जिसमें एक बार आप आ गए और बस पढ़ते चले जाओगे। आज IBPS PO प्री पढ़ रहे हो, फिर उसी में मेंस पढ़ोगे, उसी में दोस्तों आप आगे पढ़ोगे, यानी कि दूसरा SBI का एग्जाम पढ़ोगे, सब पढ़ते जाओगे। दोस्तों 365 दिन के लिए मात्र इसके लिए। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप अपने हिसाब से चेकआउट करिएगा। ये क्लास होती है दोस्तों दोपहर 2 बजे, तो आपका दिन में 2 घंटा इन्वॉल्व हुआ यहां पर। अब इतने को आप करोगे एंड, बस इसके बाद जो भी घंटा मैं बता रहा हूं इन्वॉल्व होने के लिए वो आप बाकी सब्जेक्ट में भी इन्वॉल्व करोगे, जो कि होता है दोस्तों टेस्ट सीरीज। आप जब पढ़ोगे दोस्तों तो टेस्ट सीरीज में आपको इसकी दे रहा हूं, तो वो टेस्ट सीरीज आप पढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाइए। जब आप एक टेस्ट देते हो दोस्तों, आपने वो पूरा का पूरा पेपर किया, तो उस पेपर को सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस करना जरूरी है। कई सारे बच्चे एनालिसिस करना जानते नहीं है, जिस वजह से गड़बड़ हो जाती है। ये 45 दिन हमें यही पढ़ना है, साथ में एनालिसिस। एनालिसिस कैसे करना है, देखो कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा तो क्यों लगा। 20 मिनट में प्रीलिम्स दिया जाता है, 20 मिनट में सेक्शन करने के लिए, नहीं हो पा रहा है, कहां ज्यादा टाइम लग रहा है उसको पकड़ना है। ग्रामर में ज्यादा टाइम लग रहा है तो ग्रामर के उन रूल्स को देखना है। कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लग रहा है तो कॉम्प्रिहेंशन को समझना है कि कहां हमारी पीछे अंडरस्टैंडिंग रह गई थी, वो कैब नहीं आती वो याद करनी है। जो भी पॉइंट आपको यहां नया लगता है, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, उस नोटबुक में आप वो सब कुछ लिखा होना चाहिए। आपकी नोटबुक में वो सब कुछ दोस्तों लिखा होना बहुत बहुत जरूरी है। ये है दोस्तों टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी एग्जाम की तैयारी को अच्छे से मजबूती से एग्जाम के लेवल तक ले जाने के लिए। इसलिए दोस्तों से आप जरूर करिएगा। 45 दिन सिर्फ यही करना है कंटिन्यूअसली। आप बताओ क्या दिन में आप 2 घंटे इंग्लिश को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अब अगर सिर्फ अकेले इंग्लिश इंप्रूव नहीं करनी है और भी सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करना है, तो दोस्तों आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। मैंने आपको इंग्लिश बताया है जिसमें हम देखो डिस्क्रिप्टिव यानी पूरा एंड तक लेकर चल रहे होंगे, लेकिन आपको और भी सब्जेक्ट इंप्रूव करने हैं, तो दोस्तों फिर आप एक डेडिकेटेड बैच ज्वाइन कीजिएगा। कि जो 1 घंटा तो मॉर्निंग को दिया, एक डेडिकेटेड बैच ज्वाइन कीजिएगा IBPS PO का प्री प्लस मेंस बैच। प्री प्लस मेंस बैच
तब आप दोस्तों इसको करिएगा ज्वाइन। अब जब आप इसको ज्वाइन कर रहे होंगे दोस्तों, तो इसमें बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप पढ़ रहे होंगे, है ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, तब दोस्तों आप इसे पढ़ेगा। लेकिन फिर इसकी फीस दोस्तों है आपकी 1599 रुपए, ठीक है। बट आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ोगे और भी एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे, तो मेरा रिकमेंडेशन आपका होगा, मैं आपको दिखा देता हूं यहां से, कि आप क्या करो, देखो फिर आप क्या करना, जैसे ये वाला मेंस का, ये आपका पीओ का बेच है, मिशन आईबीपीएस पीओ एनआईएसीएल ए दोनों के लिए, क्योंकि इस दोनों में ही आपका सेम लेवल आता है। तब तो आप तो यार इनसे पढ़ो, अरुण सर, अभिजीत सर, पुनीत सर पढ़ा रहे हैं, अरुण सर मैथ्स, अभिजीत सर जीए, पुनीत सर आपको दोस्तों पढ़ाते हैं रीजनिंग, ठीक है। तो आप बेटर रहेगा कि आप करो बैंक एग्जाम, महापैक ले सकते हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देखना, अगर आपको लगता है सिर्फ आईबीपीएस पीओ नहीं, एसबीआई पीओ भी आएगा, एसबीआई क्लर्क भी आएगा, आगे इंश्योरेंस एग्जाम भी आएंगे, रेगुलेटरी बॉडी के भी आएंगे, सारे एग्जाम देने, तो बैंक एग्जाम्स महापैक परचेस कीजिएगा, जिसकी फीस अभी 1999 है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जितने भी एग्जाम्स आएंगे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जितने लोगों ने पहले हमसे महापैक परचेस किया था उनके लिए बैच फ्री होगा, आईबीपीएस पीओ का, ये सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, लेकिन सिर्फ इंग्लिश वीक है, इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, ये लेने के बाद ये जरूर लीजिएगा इंग्लिश का, जो कि अलग से होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू इंप्रूव योर इंग्लिश। और मैं तो आपको रिकमेंडेशन करता हूं, अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में वीक हैं तो इंग्लिश को स्ट्रांग जरूर बनाइए, हर वो संभव प्रयास करिए जिससे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए। डेली हम पढ़ेंगे, 1 घंटा देंगे इंग्लिश को, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। मेरा कोशिश ये रहती है दोपहर 2 बजे जब आप इसमें पढ़ने आते हो, कि जो भी हमने न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ा, उस एडिटोरियल पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैं करा रहा होता हूं, तो ये हम यहां पढ़ रहे होते हैं। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, इससे पढ़िए। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, फ्री क्लासेस और फ्री पीडीएफ्स को डाउनलोड करके उसे पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन करके आ सकते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में और कोई सवाल है तो मुझे जरूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन भी मैं दोस्तों आपको जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए, ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।